रियल एस्टेट तो एक गेम है जिसको खेलना पड़ता है। अगर वो बंदा आपको ये बोल रहा है कि ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, रियल एस्टेट से बेस्ट इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है, तो समझो उसने सिर्फ 2-3% ही इस इंडस्ट्री को ऑब्जर्व किया है। क्या इसके की इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स हैं, कैसे इसमें लेवरेज ली जा सकती है, कैसी आपकी अप्रोच होनी चाहिए। अब बारी आती है यहाँ पे समझने की कि इसमें एडवांटेज कैसे लें। मतलब ये गेम तो सारी दुनिया खेल रही है। दिस जर्नी इज वेरी अमेजिंग व्हेन यू नो द गेम। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करने से डर रहे हो, या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट अभी शुरू ही करी है, ग्रोथ वाली लाइन नहीं दिख रही, या फिर रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट करूं या ना करूं, सारा दिन इसी सोच में ही गुजार देते हो। बिकॉज आसपास के लोग तो यही बोल रहे हैं, बबल बन चुका है, मार्केट स्टेगनेंट हो चुकी है, मतलब न जाने क्या चीज़ें जो इतनी नेगेटिव हैं कि आपके मन के अंदर की आवाज़ भी दबा देती हैं। अगर इसमें से कोई भी सिचुएशन आपके साथ मैच हो रही है तो बिल्कुल राइट टाइम पर राइट वीडियो देख रहे हो, बिकॉज इसमें हम समझने वाले हैं रियल एस्टेट की गेम क्या है। जब तक आपको किसी गेम के रूल्स नहीं पता, उसका प्लेग्राउंड नहीं पता, उसकी स्ट्रेटजी नहीं पता, तब तक आप कॉन्फिडेंट हो ही नहीं सकते। जिस दिन आपको उस गेम की इन एंड आउट मीन्स क्या स्ट्रेटजी से जीता जा सकता है, क्या उसका प्ले लेवल है, किस तरह से मुझे खेलना चाहिए, क्या मेरी अप्रोच होनी चाहिए, अगर ये सब कुछ पता होगा ना, तो आप गेम को मजे के साथ खेलोगे। बिकॉज यूल बी कॉन्फिडेंट कि भाई गेम जीतना तो मेरे को पता ही है कैसे जीती जा सकती है। तो रियल एस्टेट की गेम है क्या इसके की इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स हैं, कैसे इसमें लेवरेज ली जा सकती है, कैसी आपकी अप्रोच होनी चाहिए और कौन से लेवल्स पे खेलना चाहिए, ये सारी बातें हम करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट एंड डाइव इनटू द फील्ड ऑफ रियल एस्टेट। मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बात बोल रहा हूँ, जो मैंने 3 कंट्रीज कनाडा, दुबई एंड इंडिया में अपने रियल एस्टेट पोर्टफोलियो को मैनेज करके सीखा है। अगर आपको कोई भी पर्सन ये बोल रहा है कि रियल एस्टेट बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है भाई कर ले, तो समझो कि उसने अभी इस इंडस्ट्री को 2-3% ही समझा है। एक्चुअली में रियल एस्टेट एक इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं है। रियल एस्टेट तो एक गेम है जिसको खेलना पड़ता है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी के साथ, एक स्ट्रेटजी के साथ और एक सोच के साथ, एक माइंडसेट के साथ कि मुझे इसको जीतना है। तो वो सारी चीजों के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इसके की इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स क्या है। की इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स इसके ये हैं, नंबर 1 लोकेशन, एवरीबॉडी नोज अबाउट दैट, थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। नंबर 2 इसकी क्वालिटी, किस पैरामीटर पे है वो भी बात करेंगे। नंबर 3 डिमांड। लोकेशन पे आते हैं। लोकेशन तो सबको पता है, तो थोड़ी सी इसको टच पॉइंट देते हैं। लोकेशन का मतलब है कि उस पर पब्लिक फैसिलिटीज क्या है, मतलब उसकी अप्रोचेबिलिटी क्या है, कनेक्टिविटी क्या है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है वहाँ पे। मीन्स आप ये कह लें कि ट्रांसपोर्ट फॉर एग्जाम्पल, एयरपोर्ट्स हैं पास में कि नहीं है, तो ये सारी चीजें लोकेशन के एंगल से मैटर करती ही हैं। पहले भी करती थी, आज भी करती हैं, और फ्यूचरिस्टिकली ये फिर से भी करेंगी ही करेंगी। नंबर 2 चीज आती है क्वालिटी। क्वालिटी पैरामीटर एक ऐसा है जो डिपेंड करेगा आपकी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। लेट्स से आप फ्लैट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को फोकस करोगे। आप एक टाउनशिप में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो फॉर एग्जांपल आप वहाँ पे ये सोचोगे क्वालिटी ऑफ एमिनिटीज क्या है। आप एक सिटी में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ सोचोगे। तो जिस हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट है, उस हिसाब से ये पैरामीटर क्वालिटी वहाँ पे एक बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करता है। थर्ड चीज आ जाती है डिमांड की। डिमांड आपको ये भी देखनी है कि वो आज के टाइम पे कितनी है, शॉर्ट टर्म मीन 6 मंथ्स टू 1 ईयर में कितनी होगी, और लॉन्ग टर्म मीन्स 3 to 5 ईयर्स के अंदर कितनी होगी। डिमांड को समझने के लिए ना एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, वेरी वेरी एग्जांपल दैट इज रेलेवेंट। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो आईटी कंपनी है, बिग नेम है, वो कहती है कि मुझे यहाँ पे अपना एक कैंपस बनाना है, मुझे अपने 5-6 थाउजेंड स्टाफ मेंबर्स को यहाँ पे एक वर्क प्लेस देना है। गवर्नमेंट से अप्रूवल लेते हैं, गवर्नमेंट इज स्मार्ट, गवर्नमेंट कहती है कि अगर इतनी बड़ी कंपनी को प्रोजेक्ट दे ही रहे हैं, अप्रूवल्स दे ही रहे हैं, व्हाई नॉट टू मेक इट आईटी हब। तो वो सारा एरिया एक आईटी हब, आईटी सिटी के नाम से, या आईटी प्रोजेक्ट के नाम से, या आईटी एरिया के नाम से मशहूर होना शुरू हो जाता है। अब वहां पे एक कंपनी ने कमिट किया, 2-4 कंपनीज ने बिल्डिंग्स बना ली, अभी पूरा एरिया डेवलप नहीं हुआ, लेकिन हम अंदाजा लगाते हैं कि डिमांड कैसे वहां पे ऑब्जर्व की जा सकती है। तो द फर्स्ट ईयर ऑफ दिस प्रोजेक्ट, या फर्स्ट 1-1.5 ईयर ऑफ दिस प्रोजेक्ट, आप ज्यादातर डिमांड देखोगे अफोर्डेबल हाउसिंग की। क्योंकि जो सबसे पहली इंप्लॉयमेंट मिलेगी वो एंट्री लेवल इंप्लॉयमेंट होगी या मिडिल लेवल इंप्लॉयमेंट होगी। मींस उनकी फैमिलीज को जब हाउसिंग चाहिए, तो अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ लोगों की इंक्लिनेशन बढ़ेगी। यही आप अपना टाइम होराइजन अगर 2 to 3 ईयर्स का लेके चलोगे, तो देन जो एंट्री लेवल एम्प्लॉयज के मैनेजर्स या हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, उनको जो नीड है वो मिड लेवल की होती है। बेसिकली उसको प्रीमियम हाउसिंग कहा जाता है। थर्ड लेवल पे जब कंपनी पूरी स्टैब्लिश हो चुकी है, आसपास कुछ एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स आ चुके हैं, स्मॉल कंपनीज आ चुकी हैं, तो आप ये समझो कि डायरेक्टर्स, सीईओज, मैनेजर्स, ये इनका आना जाना लगना शुरू हो जाएगा। तो मींस दे वांट दी हाई लग्जरी हाउसिंग वहाँ पे। तो अल्ट्रा लग्जरी हाउसिंग जो होती है उसकी डिमांड बढ़ने वाली है वहाँ पे। तो होराइजन के हिसाब से समझे, किसी भी नए एरिया को डेवलप होते वक्त पहला जो फेज होता है वो अफोर्डेबल हाउसिंग का होता है। सेकंड फेज होता है जो प्रीमियम हाउसिंग का होता है, और थर्ड फेज अल्ट्रा लग्जरी हाउसिंग का होता है। तो टाइम होराइजन से आप डिमांड को चेक कर सकते हो और उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हो। तो लोकेशन, क्वालिटी, डिमांड समझ आ गई।
अपनी अप्रोच कैसे रखें, मतलब हाउ टू आइडेंटिफाई कि विच इन्वेस्टमेंट विल बी गुड फॉर मी इन द फ्यूचर और नॉट। तो इसके लिए ना बड़ा यूनिवर्सल सा रूल है, आपको अपने माइंड में ये बिठाना है कि रियल एस्टेट की गेम को जीतने के लिए आपकी एंट्री और एग्जिट धमाकेदार होनी चाहिए। मतलब किस पॉइंट पे आप एंटर कर रहे हो और किस पॉइंट पे आप एग्जिट कर रहे हो, यही चीज डिफाइन करेगी आपकी स्ट्रेटजी की सक्सेस। एग्जाम्पल लेमन लैंग्वेज में समझते हैं। दो सिटीज हैं, पॉइंट ए पॉइंट बी, आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, 100 किलोमीटर का रास्ता है, आप यूजली इसमें जा रहे हो और आप यूज टू हो नॉर्मल वे से जाने में, मतलब जो कुछ शहरों गांवों के थ्रू होके निकलता है। और अभी अभी रिसेंटली आपको समझ आई है, मीन्स इन्फॉर्मेशन मिली है, मीन्स एक्सेस मिला है कि वहाँ पे तो एक एक्सप्रेस वे बन चुका है। वो एक्सप्रेस वे भी पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाता है। क्योंकि आप यूज टू हो नॉर्मल रूटीन में जाने में, तो आप थोड़ा सा हिचकिचाओगे, थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करोगे, थोड़ा सा डरोगे, हर चीज़ के प्लस माइनस आप देख के चलोगे। तो एक अंदाजे से समझते हैं कि आपने 30-35 किलोमीटर्स की जर्नी नॉर्मल रूट जहाँ पे आप हमेशा जाते थे उसी से करी, 10 to 15 किलोमीटर्स आपने हाईवे पे एंट्री लिया, एग्जिट लिया, थोड़ा सा उसको देखा, एंजॉय करा, और नेक्स्ट आपने जो बाकी 35-40 किलोमीटर्स हैं, अगेन यू वेंट ऑन द सेम राउट। तो आपको ये चीज़ समझ आएगी भाई जो 10-15 किलोमीटर मैंने वहाँ पे सफ़र किया वो बहुत मज़ेदार था, हाई स्पीड था, ग्रोथ थी, जल्दी अपनी मंजिल की तरफ पहुंच पाया, कंफर्टेबल था, सब कुछ था। तो आपने वो जर्नी को एंजॉय 10 to 15% ऑफ दी कंप्लीट जर्नी को किया। अगर यही आप पहली एंट्री लेते, फर्स्ट एंट्री और लास्ट एग्जिट लेते, तो मीन्स आप अपनी जर्नी को 90-95% एंजॉय कर पाते। या लेट्स से अगर आपने पहला एंट्री लिया और पहले ही एग्जिट ले लिया तो थोड़े टाइम के लिए जर्नी को एंजॉय किया, या लास्ट एग्जिट लिया और लास्ट ही पॉइंट पे आप जाके एंटर हुए थे तो अगेन थोड़े से टाइम के लिए हुआ। रियल एस्टेट के एंगल से ना इसको समझते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट की टाइमलाइन है, थ्रू आउट दी प्रोजेक्ट आप उसमें इन्वेस्टेड रहे, अच्छे प्रोजेक्ट में ऑफ कोर्स, तो आपने बहुत ज़्यादा मार्जिन, बहुत ज़्यादा जर्नी को एंजॉय करोगे, बहुत ज़्यादा कैपिटल ग्रोथ लोगे। पहले पॉइंट पे एंटर लिया, पहले पॉइंट पे एग्जिट ले लिया, मीन्स थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन लोगे। लास्ट पॉइंट पे जाके एंटर हुए और लास्ट पॉइंट पे एग्जिट ले लिया, अगेन थोड़ी सी टाइम अपनी उस चीज़ को एंजॉय करा। तो इट ऑल डिपेंड्स व्हाट पॉइंट यू आर एंटरिंग एंड व्हाट पॉइंट यू आर एग्जिटिंग, क्योंकि यही आपको मैक्सिमम रिटर्न देगा और यही डिफाइन करेगा सक्सेस, एज आई टोल्ड यू बिफोर। तो ये एंट्री एग्जिट किस पॉइंट पे लेना है ये तो पता चल गया, उसको आइडेंटिफाई करना है कैसे, वो हम समझते हैं लेवल्स। सो गेम के लेवल समझने जरूरी। कोई भी गेम की एग्जांपल ले लो, लेट्स टॉक अबाउट क्रिकेट। क्रिकेट के अंदर आप गली में भी खेल सकते हो, आप स्टेट लेवल पे भी खेल सकते हो, आप नेशनल लेवल पे भी खेल सकते हो, एंड यू ऑफ कोर्स कैन गो टू द इंटरनेशनल लेवल। तो लेवल के हिसाब से गेम चेंज हो रही है, गेम के रिवॉर्ड्स चेंज हो रहे हैं, गेम का रिस्क चेंज हो रहा है फॉर श्योर। लेकिन एक जर्नी तो आप शुरू से करके प्रैक्टिस के साथ ही बड़े लेवल तक जाओगे। तो समझो सब लेवल्स को, किस लेवल पे आपको अभी प्ले करना है इस टाइम पे, किस लेवल तक आपको पहुंचना है कितने टाइम पे, ये सब आपको इन लेवल्स के थ्रू ही समझ आएगा। लेवल 1 रिटेल इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स भी हम इसे कह सकते हैं। ये वो लोग हैं बेसिकली जो जब आप किसी जगह पे जा रहे हो और आप आसपास देखते हो बिल्डिंग बन रही है, अबाउट टू फिनिश बिल्डिंग हो रखी है, फिनिशिंग स्टेज पे है, तो आप देखते हो यार ये क्या बन गया है, ये यहाँ पे जाते हैं इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पे आप पता करते हो कि ये फ्लैट्स आए हैं, ये इनकी कॉस्ट है, ये चीज़ है, आप उस फ्लैट को बुक करते हो, बाय करते हो टू ट्रेड, बिकॉज आपको समझ आ गया कि ये ऑलमोस्ट फिनिश स्टेज पे है, मैं आज लूंगा, 1-1.5 महीने में पोजीशन आने वाली है, तो मैं इसको सेल कर दूंगा, आई मेक सम प्रॉफिट आउट ऑफ दैट। रिटेल इन्वेस्टर, लेवल 1। लेवल 2 जिसे हम कहते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टर, जो देख रहा है कि अभी यार बिल्डिंग 6-7 फ्लोर की बन गई है, यहाँ पे क्या होने वाला है, मतलब लेट्स गो इनसाइड एंड फाइंड आउट। तो वो जाता है, वो देखता है कि प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है, ये बिल्डिंग ऐसे बन रही है, इस तरह की फिनिशिंग आएगी, वो कहता है आई वांट टू बाय, बुक करता है, इन्वेस्ट करता है, और दो जिसे हम कहते हैं कि 2 लेवल्स ऊपर है, लेवल 2 पे है वो, तो एग्जिट लेता है और ही और शी मेक्स मनी। लेवल 3 जिसे हम कहते हैं प्री कंस्ट्रक्शन, ये मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स इस स्टेज पे हैं। इस स्टेज पे थोड़ा सा रिस्क तो बढ़ता है, ये नो डाउट, लेकिन इसमें रिवॉर्ड भी उतना बढ़ता है। अगर आपने सही स्ट्रेटजी के साथ इस स्टेज पे भी बैठे हो तो मज़ेदार लाइफ है, लेकिन इससे भी ऊपर वाली स्टेज बहुत धमाकेदार है, यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। सो लेवल 3 जो हम बात कर रहे थे, इट्स प्री कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। मतलब आपको पता चल गया कि यहाँ पे ये प्रोजेक्ट आने वाला है, जमीन पे देख रहे हो तो कुछ नहीं अभी दिख रहा, ऑन पेपर सब कुछ आपको दिखना लग गया है, आप उसमें इन्वेस्ट करते हो, मीन्स यू स्टार्ट योर जर्नी एट अ पॉइंट जहाँ पे प्रोजेक्ट अभी शुरू होना था, तो यू मेक अ गुड मनी इफ यू स्टे टिल एंड ऑफ द टाइम। अदरवाइज आप पहले एग्जिट पे, मतलब जब थोड़ी सी बिल्डिंग बनती है तब भी एग्जिट ले सकते हो, तब भी अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है। लेवल 4 which is kind of very less people have that access and very less people invest at that point, क्योंकि ये पब्लिकली इतनी जल्दी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आती नहीं है, यू हैव टू हैव गुड कनेक्शंस, यू हैव टू सिट डाउन विद प्रोफेशनल्स टू गेट दैट अपॉर्चुनिटी। इस स्टेज पे क्या होता है, बिल्डर ने अभी प्रोजेक्ट प्लान करा है, जस्ट जमीन बाय करी है, प्रोजेक्ट प्लान हुआ है, अभी इसकी अप्रूवल्स भी पेंडिंग है, यू कम एट दैट पॉइंट एंड यू बिकम अ फाउंडिंग इन्वेस्टर, मतलब आपने उस टाइम पे पैसा इन्वेस्ट किया एज अ कैपिटल,
जब अभी बिल्डिंग की अप्रूवल्स आनी या बिल्डिंग अभी वेरी नेटिव स्टेज पे है, तो इसे हम कहते हैं फाउंडिंग इन्वेस्टर या वेरी अर्ली इन्वेस्टर। तो ये स्टेज पे आपकी गेम बहुत बड़ी है, रिस्क लेवल थोड़ा सा है, लेकिन with clear understanding, with good research, you'll be able to make a good money out of that. But more than that, you'll have that exposure जो गेम की टॉप लेवल है, आप उस पर बैठ के गेम को खेल रहे हो। तो पॉइंट यहाँ पे क्या आता है कि आपको इन्फ्लुएंसर्स पता है कि क्या चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं रियल एस्टेट मार्केट को, आपको अप्रोच पता है कि मुझे किस पॉइंट पे एंट्री एग्जिट लेना है, और आपको लेवल समझ आ गए हैं। अब बारी आती है यहाँ पे समझने की कि इसमें एडवांटेज कैसे लें, मतलब ये गेम तो सारी दुनिया खेल रही है, हाउ वुड आई बी एबल टू गेट दैट एडवांटेज। उसको समझने के लिए आपको ये वर्ड समझना होगा जिसे हम कहते हैं लेवरेज। हाउ टू लेवरेज एनीथिंग। लेवरेज बेसिकली क्या होता है, लाइक you have some resources but you play as in like you have a lot of resources। तो लेवरेज का मतलब क्या है कि बेनिफिट लेना कम इन्वेस्टमेंट के साथ। लेवरेज को दो पैरामीटर्स के साथ हम ले सकते हैं। लेवरेज टाइम की भी हो सकती है, लेवरेज मनी की भी हो सकती है। लेवरेज टाइम की समझते हैं पहले। मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट कर दी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में, तो आपको 2 से ढाई साल का टाइम मिल गया उस प्रोजेक्ट की पेमेंट करने में, और 2 से ढाई साल की ही रिटर्न आपको मिल गई। एग्जाम्पल 1 CR, लेट्स से आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो एक फ्लैट के अंदर, तो आपने वो फ्लैट की बुकिंग ली 20 लाख के अंदर, 20 लाख रुपीज़ की आपने फ्लैट की बुकिंग ली। 1 CR का फ्लैट है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, मीन्स 2 से ढाई साल में डिलीवर होगा। फ्लैट का प्राइस बढ़ रहा है लेट्स से 20% रिटर्न के हिसाब से, तो आप समझोगे 1 करोड़ का फ्लैट 1 करोड़ 20 लाख का हो गया। लेकिन वो जो आपके 20 लाख रिटर्न आए हैं वो आपकी सिर्फ बुकिंग अमाउंट पे हैं, मतलब आपने 20 लाख दिया था, यू जस्ट इन्वेस्टेड 20 लाख एंड यू मेड 20 लाख प्रॉफिट in terms of paper appreciation of the flat, which means you made 100% profit on your investment। so that's leveraging time, मतलब आपने टाइम को डेफर कर दिया रिटर्न बढ़ाने के लिए। that's the rule of real estate। फॉर एग्जाम्पल आप SIPs करते हो या म्यूचुअल फंड्स, वहाँ पे कंपाउंडिंग बोला जाता है, तो वहाँ पे भी लेवरेज आप टाइम को ही कर रहे हो। जो लेवरेज हम कर सकते हैं, स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं, दैट इज लेवरेजिंग द मनी। आप पैसे को लेवरेज कैसे कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यू वांटेड टू अगेन बाय अ फ्लैट ऑफ 1 CR, आप जाते हो 1 CR का फ्लैट बाय करते हो बाय लोन या बाय कैश, दैट इज अप टू यू, बट आपने वो बाय करा 1 CR का, और 1 CR का फ्लैट लेके आपने 1.2 CR का बेच दिया। सो यू मेड 20 लाख, आपने मनी को कुछ लेवरेज इसमें नहीं करा। बट सेम 1 CR, इफ यू बाय दैट सॉर्ट ऑफ अपार्टमेंट इन अ न्यू कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, तो आपको 4 या 5 फ्लैट्स मिल गए। एक फ्लैट आपने खुद के लिए रखा, बाकी आपने ट्रेड ऑफ करे धीरे धीरे, तो यू मेड 10 लाख 15 लाख ऑन ईच ऑफ द फ्लैट। इन 4 फ्लैट्स आपने 40-50 लाख बना लिया। तो आपने एक्चुअली जो फर्स्ट फ्लैट अपने लिए भी बाय करा, यू अर्न दैट 50% मनी फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, सेम अमाउंट ऑफ मनी, बट यू लेवरेज द मनी टू बाय मोर इन्वेंट्री। देन यू प्लेड आउट स्मार्ट, आपने कुछ इन्वेंट्री को सेल आउट करा, कुछ किस पॉइंट पे एग्जिट लिया, कुछ लास्ट तक होल्ड करा, यू मेड very good amount of profit, very good amount of return on that investment। so leveraging money and time is the key aspect if you want to win in this game। combining all these things, so you now know कि क्या चीजें इसको इन्फ्लुएंस करती है, you now know कि क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए, you now know कि कितने लेवल्स हैं इसके, and you finally know कि leveraging एक चीज है जो आपको यूज करनी है। सब चीजों के यूज के साथ you'll definitely be confident whenever you're putting investment। and with my experience what I'm gonna tell you that still there is the scope in real estate, provided you use this strategy, you use all these parameters, and I wish you the best because this journey is very amazing when you know the game। मज़ा आता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स के साथ खेलने का जब आपको सारी चीज़ों की समझ है। विश यू द बेस्ट। एंड इफ़ यू हैव एनी अदर पॉइंट टू मेंशन ऑन दिस कि ये इसका एडवांटेज है, ये इसका डिसएडवांटेज है, और व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट, तो मेंशन दैट इन कमेंट्स। आई विल डेफिनेटली लव टू रीड दैट एंड टॉक टू यू अबाउट दैट कि ये चीज़ें कैसे आगे ग्रो कर रही हैं रियल एस्टेट सेक्टर। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे इन टच, विल सी यू सून।